नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है फतीहा। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आइए सुनते हैं कहानी फतीहा। सरकारी अनाथालय से निकालकर मैं सीधे फौज में भर्ती किया गया। मेरा शरीर हष्टपुष्ट और बलिष्ठ था। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा मेरे हाथ पैर कहीं लंबे और सैन्ययुक्त थे। मेरी लंबाई 6 फुट 9 इंच थी। पलटन में देव के नाम से मैं विख्यात था। जब से फौज में भर्ती हुआ था तब से मेरी किस्मत ने भी पलटा खाना शुरू कर दिया था। मेरे हाथ से ऐसे कई काम हुए जिनसे प्रतिष्ठा के साथ साथ मेरी आय भी बढ़ती गई। पलटन का हर एक जवान मुझे जानता था। सरदार मेजर हिम्मत सिंह की कृपा मेरे ऊपर सदैव रही, क्योंकि मैंने एक बार उनकी प्राण रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त न जाने क्यों उनको देखकर मेरे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता था। मैं यही समझता था कि वे मेरे लिए पूज्य हैं और सरकार साहब का भी व्यवहार मेरे लिए स्नेह युक्त और मित्रतापूर्ण था। मुझे अपने माता पिता का पता नहीं और ना ही उनकी कोई स्मृति ही है। जब भी मैं इस प्रश्न पर विचार करने बैठता हूँ तो कुछ धुंधले से दृश्य दिखाई देते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच रहता हुआ एक परिवार और एक स्त्री का मुख, जो शायद मेरी माँ का रहा होगा। पहाड़ी के बीच में से तो मेरा पालन पोषण हुआ ही है। पेशावर से 80 किलो पूर्व दूर एक ग्राम है जिसका नाम कुलाहा है। उसी पर एक सरकारी अनाथालय है और इसी में मैं पाला गया। यहाँ से निकलकर सीधे फौज में चला गया है। हिमालय की जलवायु से मेरा शरीर बना है और मैं वैसा ही दीर्घाकृति आदि बर्बर हूँ जैसे कि किसी सीमा प्रांत में रहने वाले आफरीदी, गिलजाई या महसूदी आदि पहाड़ी कबीलों के लोग होते हैं। यदि मैं उनके और मेरे जीवन में कुछ अंतर था तो वह सभ्यता का था। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, अदब कायदा जानता हूँ, छोटे बड़े का लिहाज कर लेता हूँ, किंतु मेरी आकृति वैसी ही है जैसी किसी भी सरहदी पुरुष की हो सकती है। कभी कभी मेरे मन में यह इच्छा बलवती होती है कि स्वच्छंद होकर पहाड़ों की सैर करूं, लेकिन जीविका का प्रश्न मेरी इस इच्छा को दबा देता है। उस सूखे देश में खाने के लिए कुछ भी ठिकाना नहीं। वहाँ के लोग एक रोटी के लिए मनुष्य की हत्या कर डालते हैं, कपड़े के लिए मुर्दे की लाश को चीर फाड़ कर फेंक देते हैं और एक बंदूक के लिए सरकारी फौज पर छापा मारते हैं। इसके अतिरिक्त उन जंगली जातियों का एक एक मनुष्य मुझे जानता था, मेरे खून का प्यासा था। यदि मैं उन्हें मिल जाता तो जरूर ही मेरा नामो निशान दुनिया से मिट जाता। न जाने कितने अफरीदियों और गिरजाइयों को मैंने मारा था, कितनों को पकड़ पकड़ कर सरकारी जेल खानों में भर दिया था और न मालूम कितनों को गांव को जलाकर खाक कर दिया था। मैं भी बहुत सतर्क रहता था, जहां तक होता एक स्थान पर एक हफ्ता से अधिक न रुकता था। एक दिन मैं मेजर सरदार हिम्मत सिंह के घर की ओर जा रहा था। उस दिन समय दिन में 2 बजे होंगे। आजकल छुट्टी सी थी, क्योंकि अभी हाल ही में कई गांव भस्मीभूत कर दिए गए थे और जल्दी उनकी तरफ से कोई आशंका नहीं थी। हम लोग निश्चिंत होकर गप और हंसी खेल में दिन गुजारते। दिल बैठे बैठे घबरा गया। सिर्फ मन बहलाने के लिए सरकार साहब के घर की ओर चला, किंतु रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। एक बूढ़ा अफरीदी, जो अब भी एक हिंदुस्तानी जवान का सिर्फ मरोड़ देने के लिए काफ़ी था, एक फौजी जवान से भिड़ा हुआ था। मेरे देखते देखते उसने अपनी कमर से एक तेज छुरा निकाला और उसकी छाती में घुसेड़ दिया। एक जवान के पास उसकी कारतूती बंदूक थी। बस उसी के लिए यह सब लड़ाई थी। पलक मारते मारते फौजी जवान का काम तमाम हो गया और बंदूक लेकर भाग गया। मैं उसका पीछा करने के लिए दौड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते वह इतना तेज था भागा कि बात की बात में आंखों से ओझल हो गया। मैं भी बेहताशा उसका पीछा कर रहा था। आखिर सरहद पार पहुंचते पहुंचते उससे 20 हाथ की दूरी पर रह गया। उसने पीछा फिर कर देखा तो मैं अकेला उसके पीछे कर रहा था। उसने बंदूक का निशाना मेरी ओर साधा। अब मैं फौरन ही जमीन पर लेट गया और बंदूक की गोली मेरे सामने पत्थर पर लगी। उसने समझा कि मैं गोली का शिकार हो गया। वह धीरे धीरे सतर्क पदों से मेरी तरफ बढ़ा। मैं सांस खींच कर लेट गया। तब वह बिल्कुल मेरे पास आ गया। शेर की तरह उछलकर मैंने उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया और छुरा निकालकर उसकी छाती में घुसेड़ दिया। आफरीदी की जीवन लीला समाप्त हो गई। इस समय ऐसे पलटन के लोग भी आ गए। चारों तरफ से लोग मेरी प्रशंसा करने लगे। अभी तक मैं अपने आपे में ना था, लेकिन अब मेरी शुद्ध बुद्ध वापस आई। न मालूम क्यों उस बुढ़े को देखकर मेरा जी घबराने लगा। अभी तक न मालूम कितने ही आफरीदियों को मारा था मैंने, लेकिन कभी भी मेरा हृदय इतना घबराया ना था। मैं जमीन पर बैठ गया और उस बुढ़े की ओर देखने लगा। पलटन के जवान भी पहुंच गए। मुझे घायल जानकर अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे। धीरे धीरे मैं उठा और चुपचाप शहर की ओर चला।
सिपाही मेरे पीछे पीछे उसी बुढ़े की लाश को घसीटते हुए चले गए। शहर के निवासियों ने ज्यों ज्यों मेरी जय जयकार का तांता बांध दिया, मैं चुपचाप मेजर सरदार साहब हिम्मत सिंह के घर में घुस गया। सरदार साहब उस समय अपने खास कमरे में बैठे कुछ लिख रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, क्यों, उस आफरीदी को मार आए? मैंने बैठते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन सरदार साहब न जाने क्यों मैं कुछ बुज़दिल सा हो गया हूँ। सरदार साहब ने आश्चर्य से कहा, अशद खां और बुज़दिल, यह दोनों एक जगह होना नामुमकिन है। मैंने उठते हुए कहा, सरदार साहब, यहाँ तबीयत ठीक नहीं लगती, उठकर बरामदे में बैठिए, ना मालूम क्यों मेरा दिल घबराता है। सरदार साहब उठकर मेरे पास आए और स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अशद, तुम दौड़ते दौड़ते थक गए हो और कोई बात नहीं है, चलो अच्छा बरामदे में बैठते हैं, शाम की ठंडी हवा तुम्हें ताज़ा कर देगी। सरदार साहब और मैं दोनों बरामदे में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। शहर के मुहावने पर उसी वृद्ध की लाश रखी गई और चारों तरफ से लोग भीड़ लगा लिए। बरामदे में जब मैं बैठा हुआ था तो लोग मेरी तरफ इशारा करने लगे। सरदार साहब ने यह दृश्य देखकर कहा, अशद खां, देखा लोगों की निगाह में तुम कितनी ऊंची हो, तुम्हारी वीरता का यहाँ बच्चा बच्चा सराहता है। तुम अब भी तुम कहते हो कि मैं बुज़दिल हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जब से इस बुढ़े को मारा है तब से मेरा दिल मुझे धिक्कार रहा है। सरदार साहब ने हंसकर कहा, क्योंकि तुमने अपने से निर्बल को मारा है। मैंने अपनी दिलजमाई करते हुए कहा, मुमकिन है ऐसा ही हो। इसी समय एक आफरीदी रमणी धीरे धीरे आकर सरदार साहब के मकान के सामने खड़ी हो गई। ज्यों ही सरदार साहब ने देखा, उनका मुंह सफ़ेद पड़ गया। उनकी भयभीत दृष्टि उसकी ओर फिर कर मेरी ओर आ गई। मैं भी आश्चर्य से उसके मुंह की ओर निहारने लगा। उस रमणी का सुगठित शरीर मर्दों का भी कम होता है। खाकी रंग के मोटे कपड़े का पैजामा और नीले रंग का मोटा कुर्ता पहने हुए थे। बलूची औरतों की तरह सिर पर रुमाल बांध रखा था। रंग चंपाई था और यौवन की आभा फूट फूट कर बाहर निकल पड़ती थी। इसी समय उसकी आंखों में ऐसी भीषणता थी जो किसी के दिल को भी भय का संचार करती। रमणी की आंखें सरदार साहब की ओर से फिर कर मेरी ओर आई और उसने यो घूरना शुरू किया कि मैं भयभीत सा हो गया। रमणी ने सरदार साहब की ओर देखा, फिर जमीन पर थूक दिया और मेरी ओर देखती हुई धीरे धीरे दूसरी ओर चली गई। रमणी को जाते हुए देखकर सरदार साहब की जान में जान आई। मेरे सिर पर भी एक बोझ हट गया। मैंने सरदार साहब से पूछा, क्यों, आप जानते हैं? सरदार साहब ने एक गहरी ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, बखूबी। एक समय था जब यह मुझ पर जान देती थी। वास्तव में अपनी जान पर खेल कर मेरी रक्षा भी की थी, लेकिन अब इसको मेरी सूरत से नफरत है। इसी ने मेरी स्त्री की हत्या भी की है। इसे जब देखता हूँ तो मेरे होश हवास काफूर हो जाते हैं और मैं वही दृश्य मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है। मैंने भय विह्वल स्वर में पूछा, सरदार साहब, उसने मेरी ओर भी तो बड़ी भयानक दृष्टि से देखा था, ना मालूम क्यों मेरे भी रोए खड़े हो गए। सरदार साहब ने सिर हिलाते हुए बड़ी गंभीरता से कहा, अशद खां, तुम भी होशियार रहो। शायद इस बूढ़े आफरीदी से इसका संपर्क है, मुमकिन हो यह इसका भाई या बाप हो। तुम्हारी ओर इसका देखना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी भयानक स्त्री है। सरदार साहब की बात सुनकर मेरी नस नस कांप उठी। मैंने बातों का सिलसिला दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, सरदार साहब, आप इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? सरदार साहब ने कहा, भाई अशद खां, इसने मेरे प्राण बचाए थे और शायद अब भी मुझे चाहती है। इसकी कथा बहुत लंबी है, कभी अवकाश मिला तो जरूर सुनाऊंगा। सरदार साहब की बातों से मुझे भी कौतूहल सा हो रहा था। मैंने उनसे यह वृत्तांत सुनाने के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने उसे टालना चाहा, पर जब मैंने बहुत जोर दिया तो विवश होकर बोले, अशद, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, इसलिए तुमसे कोई पर्दा ना रखूंगा। तो लो सुनो। अशद खां, 4-5 साल पहले मैं इतना वृद्ध न था जब जैसा अब दिखाई पड़ता हूँ। उस समय मेरी आयु 40 वर्ष से अधिक न थी, एक भी बाल सफ़ेद ना हुआ था। उस समय मुझ में इतना बल था कि 2 जवानों को मैं अकेले ही पटक सकता था। जर्मनों में मैंने मुठभेड़ की थी और न मालूम कितनों को यमलोक का रास्ता दिखाया था। जर्मन युद्ध के बाद मुझे यहाँ सीमा प्रांत पर काली पलटन का मेजर बनाकर भेज दिया गया। जब पहल मैं यहाँ आया तो यहाँ कठिनाइयाँ सामने आई, लेकिन मैंने उनकी जरा भी परवाह न की। धीरे धीरे उन सब पर विजय पाई। सबसे पहले यहाँ आकर मैंने पश्तो सीखना शुरू किया। पश्तो के बाद
उनकी ज़बानें सीखी और यहाँ तक कि मैं उनको बड़ी आसानी से अपने मुहावरों के साथ बोलने लगा। फिर इसके बाद कई आदमियों की टोलियाँ बनाकर देश का अंतर्भाग भी छान डाला। इस पड़ताल में कई बार मैं मरते-मरते बचा, किंतु सब कठिनाइयों को झेलते हुए यहाँ मैं सकुशल रहने लगा। उस ज़माने में मेरे हाथ से ऐसे-ऐसे काम हो गए जिनसे सरकार ने से मेरी बड़ी नामवारी हुई और प्रतिष्ठा भी हुई। एक बार कर्नल हैमिल्टन कि मेम साहब को मैं अकेले छुड़ा लाया था। कितने ही विदेशी आदमियों और औरतों के प्राण मैंने बचाए थे। यहाँ पर आने के 3 साल बाद मेरी कहानी आरंभ होती है। एक रात को मैं अपने कैंप में लेटा हुआ था। अफरीदियों की लड़ाई हो रही थी। दिन के थके-मांदे सैनिक गाफिल पड़े हुए थे। कैंप में सन्नाटा था। लेटे-लेटे मुझे भी नींद आ गई। जब नींद खुली तो देखा कि छाती पर एक अफरीदी, जिसकी आयु मेरी आयु के लगभग दोगुनी है, सवार है। वह मेरी छाती में छुरा घुसेड़ने वाला। मैंने पूरी तरह से उसके अधीन था। कोई भी बचाने का उपाय न था। किंतु उस समय मैंने बड़े धैर्य से काम लिया और पश्तो की भाषा में कहा, मुझे मत मारो, मैं सरकारी फौज का अफसर हूँ, मुझे पकड़ ले चलो, सरकार तुमको रुपया देकर मुझे छुड़ाएगी। ईश्वर की कृपा से मेरी बात उसके मन में बैठ गई। कमर से रस्सी निकालकर मेरे हाथ पैर बांधे और फिर कंधे का बोझ की तरह लाद कर खेमे से बाहर आया। बाहर मारकाट का बाजार गर्म था। उसने एक विचित्र प्रकार से चिल्लाकर कुछ कहा, मुझे कंधे पर लादे व जंगल की ओर भागा। यह मैं कह सकता हूँ कि उसको मेरा बोझ बिल्कुल भी मालूम न पड़ता था और बड़ी ही तेजी से भागा जा रहा था। इसके पीछे पीछे कई आदमी जो उसी के गिरोह के थे, लूट का माल लिए हुए भागे चले जा रहे थे। प्रातःकाल जब हम लोग तालाब के पास पहुंचे तो तालाब में बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसका पानी बड़ा ही निर्मल और जंगली पेड़ इधर उधर उग रहे थे। तालाब के पास पहुंचकर हम सब लोग इकट्ठे ठहरे। बुढ़े ने तो वास्तव में जो उस गिरोह का सरदार था, उसे मुझे पत्थर पर डाल दिया। मेरी कमर में बड़ी जोर की चोट लगी। ऐसा मालूम हुआ कि कोई हड्डी निकल गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई हड्डी टूटी न थी। सरदार ने मुझे पृथ्वी पर डालने के बाद कहा, क्यों, कितना रुपया दिलाएगा? मैंने अपनी वेदना को दबाते हुए कहा, 500 रुपये। सरदार ने मुंह बिगाड़ कर कहा, नहीं, इतना कम नहीं लेगा। 2000 से भी 1 पैसा कम नहीं। तेरी जान की खैर नहीं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, सरकार इतना रुपया काले आदमी के लिए खर्च नहीं करेगी। सरदार ने छुरा बाहर निकालते हुए कहा, तब फिर क्यों कहा था कि सरकार इनाम देगी? ले फिर यही मर। सरदार छुरा मेरी तरफ लिए बढ़ा आ रहा था। मैं घबराकर बोला, अच्छा सरदार, मैं आपको 2000 रुपये दिलवा दूंगा। सरदार रुक गया और बड़े जोर से हंसा। उसकी हंसी की प्रतिध्वनि ने निर्जीव पहाड़ों को भी कपा दिया। मैंने मन ही मन कहा, बड़ा भयानक आदमी है। गिरोह के दूसरे आदमी अपनी अपनी लूट का माल सरदार के सामने रखने लगे। उसमें कई बंदूकें, कारतूस, रोटियां और कपड़े थे। मेरी भी तलाशी ली गई। मेरे पास 6 फायर का एक तमंचा था। तमंचा पाकर सरदार उछल पड़ा और फिर फिरा फिरा कर उसे देखने लगा। वहीं पर उसी समय हिस्सा बांट शुरू हो गया। बराबर का हिस्सा लगा, लेकिन मेरी रिवाल्वर जिसमें उसमें शामिल नहीं थी, वह सरदार साहब की खास चीज़ थी। थोड़ी देर विश्राम के बाद फिर यात्रा शुरू हुई। इस बार मेरे पैर खोल दिए गए थे और साथ साथ चलने के लिए कहा। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी ताकि मैं रास्ता ना देख सकूं। मेरे हाथ में भी रस्सी बंधी हुई थी। उसका एक सिरा एक आफरीदी के हाथ में था। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे, लेकिन उनकी मंजिल पूरी ना हुई। सिर पर जेठ का सूरज तक रहा था। मेरे पैर जले जा रहे थे। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन वे बराबर चले जा रहे थे। वे आपस में बातें करते थे, लेकिन अब मैं उनकी एक भी बात समझ नहीं पाता। कभी कभी एक आध शब्द तो समझ जाता, लेकिन बहुत अंश तक मैं कुछ भी ना समझ पाता था। वे लोग उसी समय अपनी विजय पर प्रसन्न थे और एक आफरीदी ने अपनी भाषा में एक गीत गाना शुरू कर दिया। गीत बड़ा ही अच्छा था। अशद खान ने पूछा, सरदार साहब, वह गीत क्या था? सरदार साहब ने कहा, उस गीत का भाव याद है। भाव यह है कि एक आफरीदी जा रहा है, जिसकी स्त्री कहती है, कहाँ जाते हो? युवक ने उत्तर देता हुए कहा, जाते हैं तुम्हारे लिए रोटी और कपड़ा लाने। स्त्री पूछती है, और बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं लाओगे? युवक उत्तर देता है, बच्चों के लिए बंदूक लाऊंगा, ताकि जब वह बड़ा हो तो वह भी लड़े और अपनी प्रेमिका के लिए रोटी कपड़ा ला सके। स्त्री कहती है, यह कहो कब आओगे? युवक उत्तर देता है, आऊँगा तभी जब कुछ जीत लाऊंगा, नहीं तो वहीं मर जाऊंगा। स्त्री कहती है, शाबाश, जाओ
तुम वीर हो, तुम जरूर सफल होगे। गीत सुनकर मैं मुग्ध हो गया। 3 सप्ताह होते होते हम लोग भी एक गीत समाप्त होते होते हम लोग भी एक जगह रुक गए। मेरी आंखें खोली गई। सामने बड़ा सा मैदान था, चारों ओर गुफाएं बनी हुई थी जो उन्हीं लोगों के रहने की जगह थी। फिर मेरी तलाशी ली गई। इस दफे एक कपड़ा उतरवा दिए गए, केवल पैजामा बच गया। सामने एक बड़ा सा शिलाखंड रखा हुआ था। सब लोगों ने मिलकर उसे हटाया और मुझे उसी की ओर ले चले। मेरी आत्मा कांप उठी। यह तो जिंदा कब्र में डाल देंगे। मैंने बड़ी ही वेदनापूर्ण दृष्टि से सरदार की ओर देखकर कहा, सरदार, सरकार तुम्हें रुपए देगी, मुझे मारो नहीं। सरदार ने हंसकर कहा, तुम्हें मारता कौन है? कैद किया जाता है, इस घर में बंद रहोगे। जब रुपया आ जाएगा तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सरदार की बात सुनकर मेरे प्राण में प्राण आए। सरदार ने मेरी पॉकेट बुक और पेंसिल सामने रखते हुए कहा, लो, इसमें लिख दो। अगर एक पैसा कम हुआ तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मैंने कमिश्नर साहब के नाम एक पत्र लिखकर दे दिया। उन लोगों ने मुझे उस अंधकूप में लटका दिया और रस्सी खींच ली। सरदार साहब ने एक लंबी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, अशद खां, जिस समय मैं उस कुएं में लटकाया जा रहा था, मेरी अंतरात्मा कांप रही थी। नीचे घटाटोप अंधकार की जगह हल्की चांदनी छाई हुई थी। भीतर से गुफा ना बहुत छोटी और ना ही बहुत बड़ी थी। फर्श खुरदुरा था। ऐसा मालूम होता था कि बरसों यहाँ पर पानी की धारा गिरी है और यह गड्ढा तब जाकर तैयार हुआ है। पत्थर की मोटी मोटी दीवारों से वह कूप घिरा हुआ था। उसमें जहां तहां छेद थे जिसमें प्रकाश और वायु आती रहती थी। नीचे पहुंचकर मैं अपनी दशा का हेर फेर सोचने लगा। दिल बहुत घबराता। काल कोठरी की यंत्रणा भोगना भी भाग्य में विधाता ने लिख दिया था। धीरे धीरे संध्या का आगमन हुआ। उन लोगों ने अभी तक मेरी कुछ खोज खबर न ली। भूख से आत्मा व्याकुल हो रही थी। बार बार विधाता को कोसता और अपने आप को भी। जब मनुष्य निरुपाय हो जाता है तो वह विधाता को ही कोसता है। अंत में एक छेद से 4 बड़ी बड़ी रोटियां किसी ने बाहर से फेंकी। जिस तरह कुत्ता रोटी देखकर दौड़ता है, वैसे ही मैं भी दौड़ा और उठाकर उस छेद की ओर देखने लगा। लेकिन फिर किसी ने कुछ न फेंका और ना ही कुछ आदेश ही मिला। मैं बैठकर रोटियां खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसी छेद से एक लोहे का प्याला दिया गया जिसमें पानी भरा हुआ था। मैंने परमात्मा को धन्यवाद देकर पानी उठाकर पिया। जब आत्मा कुछ तृप्त हुई तो कहा, थोड़ा पानी और चाहिए। इस दीवार की ओर से एक भीषण हंसी की प्रतिध्वनि सुनाई दी और किसी ने खनखनाते हुए स्वर में कहा, पानी अब कल मिलेगा। प्याला दे दो, नहीं तो कल भी पानी नहीं मिलेगा। क्या करता, हार कर प्याला वहीं पर रख दिया। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। नित्य दिनों समय 4 रोटियां और एक प्याला पानी मिल जाता। धीरे धीरे मैं भी इस शुष्क जीवन का आदी हो गया। निर्जनता अब उतनी न खलती। कभी कभी मैं अपनी भाषा में और कभी कभी पश्तो में गाता। इससे तबीयत कुछ बदल जाती और हृदय भी शांत हो जाता। एक दिन रात्रि के समय मैं पश्तों का गीत गा रहा था। मजनू झुलसाने वाले बुगले से कह रहा था, तुम में क्या वह हरारत नहीं जो काफिलों को जलाकर खाक कर देती? आखिर वह गर्मी मुझे क्यों नहीं जलाती? क्या इसलिए कि मेरे अंदर खुद एक ज्वाला भरी हुई है? देखो, जब लैला ढूंढती आवे तो मेरा शरीर बालों से ढक देना, नहीं तो शीशे की तरह लैला का दिल टूट जाएगा। मैंने गाना बंद कर दिया। उसी समय छेद में किसी ने कहा, कैदी, फिर तो गाओ। मैं चौंक पड़ा। कुछ खुशी भी हुई, कुछ आश्चर्य भी। पूछा, तुम कौन हो? उसी छेद से उत्तर मिला, मैं हूँ तुरैया, सरदार की लड़की। मैंने पूछा, क्या तुमको यह गाना पसंद है? तुरैया ने उत्तर दिया, हाँ कैदी, गाओ, मैं फिर सुनना चाहती हूँ। मैं हर्ष से गाने लगा। गीत समाप्त होने पर तुरैया ने कहा, तुम रोज यही गीत मुझे सुना दिया करो, इसके बदले में मैं तुमको रोटियां और पानी दूंगी। तुरैया चली गई। इसके बाद मैं सदा रात के समय वही गीत गाता और तुरैया सदा दीवार के पास आकर सुनती। मेरे मनोरंजन का मार्ग खुल गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, पर किसी ने मेरी अभी तक मेरे छुड़ाने के लिए रुपए न भेजे। जो जो दिन बीतते जाते मैं अपने जीवन से निराश होता जाता। ठीक 1 महीने बाद सरदार ने आकर कहा, कैदी, अगर कल तक तुम्हारा रुपया न आया तो तुम मार डाले जाओगे। अब रोटियां नहीं खिला सकता। मुझे जीवन से कुछ आस न रही। उस दिन
ना मुझसे कुछ खाया गया और ना ही कुछ पिया गया। रात हुई, फिर रोटियाँ फेंक दी गईं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं हुई। निश्चित समय पर तुरैया ने आकर कहा, "कैदी, गाना गाओ।" उस दिन मुझे कुछ अच्छा ना लगा, मैं चुप रहा। तुरैया ने फिर कहा, "कैदी, क्या सो गए?" मैंने बड़े ही मलिन स्वर में कहा, "नहीं, आज सोकर क्या करूँ? कल सोऊँगा, फिर जागना ना पड़ेगा।" तुरैया ने प्रश्न किया, "क्यों? क्या सरकार रुपया ना भेजेगी?" मैंने उत्तर दिया, "भेजेगी तो, लेकिन कल तो मैं मार डाला जाऊँगा और मेरे बनने के बाद रुपया आया भी तो वो मेरे किस काम का?" तुरैया ने संतावनापूर्ण शब्द में कहा, "अच्छा, तुम गाओ, मैं कल तुम्हें मरने ना दूँगी।" मैंने गाना गाना शुरू किया। जाते समय तुरैया ने पूछा, "कैदी, तुम कटघरे में रहना पसंद करते हो?" मैंने सहर्ष उत्तर दिया, "हाँ, किसी तरह इस नरक से छुटकारा मिले।" तुरैया ने कहा, "अच्छा, कल मैं अब्बा से कहूँगी।" दूसरे ही दिन मुझे अंधकूप से बाहर निकाल लिया गया। मेरे दोनों पैरों में मोटी-मोटी शहतीरों के छेदों से बंद कर दिए गए और वह काठ की ही कीलों से प्राकृतिक गड्ढे में कस दिए गए। सरदार ने मेरे पास आकर कहा, "कैदी, 15 दिन की अवधि और दी जाती है। इसके बाद तुम्हारी गर्दन तन से अलग कर दी जाएगी। आज दूसरा खत अपने घर को लिखो। अगर ईद तक रुपया न आया तो तुम्हें ही हलाल कर दिया जाएगा।" मैंने दूसरा पत्र लिखकर दे दिया। सरदार के जाने के बाद तुरैया आई। वह वही रमणी थी जो अभी गई है। वह सरदार की लड़की थी। यही मेरा गाना सुना करती थी और इसी ने सिफारिश करके मेरी जान बचाई थी। तुरैया आकर मुझे देखने लगी। मैं भी उसकी ओर देखने लगा। तुरैया ने पूछा, "कैदी, तुम्हारे घर में कौन कौन है?" मैंने बड़े ही कतार स्वर में कहा, "दो छोटे छोटे बालक हैं और कोई नहीं।" मुझे मालूम था कि आफरीदी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तुरैया ने पूछा, "उनकी माँ नहीं है?" मैंने केवल दया उपजाने के लिए कह दिया, "नहीं, उसकी माँ मर गई है। वे अकेले हैं, मालूम नहीं जीते हैं या मर गए हैं, क्योंकि मेरे सिवा उनकी देखरेख करने वाला कोई न था।" कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुरैया की भी आंखें सूखी ना रहीं। तुरैया ने अपना आवेग संभालते हुए कहा, "तो तुम्हारा कोई नहीं है, बच्चे अकेले हैं, वे बहुत रोते होंगे।" मैंने मन ही मन प्रसन्न होते हुए कहा, "हाँ, रोते तो जरूर होंगे, कौन जानता है, शायद मर भी गए हों।" तुरैया ने बात काट कर कहा, "नहीं, मरे अभी नहीं होंगे। अच्छा, तुम रहते कहाँ हो? मैं जाकर पता लगा लूंगी।" मैंने अपने घर का पता बता दिया। उसने कहा, "उस जगह तो मैं कई बार आई गई हूँ, बाजार से सौदा लेने में अक्सर जाती हूँ। अब जाऊंगी तो तुम्हारे बच्चों की खबर ले आऊंगी।" मैं शंकित हृदय से पूछा, "कब जाओगी?" उसने सोच कर कहा, "इस जुमेरात को जाऊंगी।" "अच्छा, तुम वही गीत गाओ।" मैंने आज बड़ी उमंग और उत्साह से गीत गाना शुरू किया। मैंने आज देखा कि उसका असर तुरैया पर कैसा पड़ता है। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें डबडबा आईं, गाल लाल पीले पड़ गए। वह कांपती हुई बैठ गई। उसकी दशा देखकर मैंने दूने उत्साह से गाना गाना शुरू किया। अंत में कहा, "तुरैया, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मेरे मरने की खबर देना।" मेरी बात का पूरा असर पड़ा। तुरैया ने भर्राए हुए स्वर में कहा, "कैदी, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी।" मैंने निराश होकर कहा, "तुरैया, तुम्हारे छोड़ देने से भी मैं बच नहीं सकता। इस जंगल में भटक भटक कर मर जाऊंगा, फिर तुम पर भी तो मुसीबत आ जाएगी। अपनी जान के लिए मैं तुमको मुसीबत में ना डालूंगा।" तुरैया ने कहा, "मेरे लिए तुम चिंता ना करो, मेरे ऊपर कोई शक ना करेगा। मैं सरदार की लड़की हूँ, जो कहूँगी वही सब मान लेंगे। लेकिन क्या तुम जाकर रुपए भेज दोगे?" मैंने प्रसन्न होकर कहा, "हाँ तुरैया, मैं रुपए भेज दूंगा।" तुरैया ने जाते हुए कहा, "तो मैं भी तुम्हें छुटकारा दिला दूंगी।" इस घटना के बाद तुरैया सदैव मेरे बच्चों के संबंध में बातें करती। अरशद खां, सचमुच इन आफरीदियों को बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। विधाता ने यदि इन्हें बर्बर हिंसक पशु बनाया है तो मनुष्य प्रकृति से वंचित भी नहीं रखा है। आखिर जुमेरात आई और अभी तक सरदार वापस न आया, ना कोई उस गिरोह का आदमी ही वापस आया। उस दिन संध्या का समय तुरैया ने आकर कहा, "कैदी, अब मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पिता अभी तक नहीं आया है। यदि कल न आए तो मैं तुम्हें रात को छोड़ दूंगी। तुम अपने बच्चों के पास जाना, लेकिन देखो, रुपया भेजना ना भूलना। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ।" मैंने उस दिन बड़े उत्साह से गाना गाया। आधी रात तक तुरैया गाना सुनती रही, फिर सोने चली गई। मैं भी ईश्वर को से मनाता रहा कि कल और सरदार न आए। काठ में बंधे बंधे मेरे पैर बिल्कुल निकाम हो गए थे। तमाम शरीर दुख रहा था। इससे तो काल कोठरी में ही अच्छा था, क्योंकि वहां हाथ पैर तो हिला डुला सकता था। दूसरे दिन भी गिरोह वापस न आया। उस दिन तुरैया बहुत चिंतित थी। शाम को आकर तुरैया ने मेरे पैर खोल कर कहा, "कैदी, अब तुम जाओ, चलो, मैं थोड़ी दूर तुम्हें भेज आती हूँ।"
थोड़ी देर तक मैं अवश्य लेटा रहा। धीरे धीरे मेरे पैर ठीक हुए और ईश्वर का धन्यवाद देता हुआ तुरैया के साथ चल दिया। तुरैया को प्रसन्न करने के लिए मैं रास्ते भर गीत गाता आया। तुरैया बार बार सुनती, बार बार रोती। आधी रात के करीब मैं तालाब के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर तुरैया ने कहा, सीधे चले जाओ, तुम पेशावर पहुंच जाओगे। देखो, होशियारी से जाना, नहीं तो कोई तुम्हें अपनी गोली का शिकार बना डालेगा। यह लो तुम्हारे कपड़े, लेकिन रुपए भेज देना। तुम्हारी जमानत मैं ले लूंगी। अगर रुपया ना आया तो मेरे प्राण जाएंगे और तुम्हारे भी। अगर रुपया आ जाएगा तो कोई भी आफरीदी तुम पर हाथ ना उठाएगा, चाहे तुम किसी को मार भी क्यों ना डालो। जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुमको अपने बच्चे मिल जाएं। तुरैया फिर ठहरी नहीं, गुनगुनाती हुई दौड़ पड़ी। रात दोपहर बीत चुकी थी। चारों ओर भयानक निस्तब्धता छाई हुई केवल वायु छाएं छाएं कर रही थी। आकाश के बीचों बीच चंद्रमा अपनी 16 कला को चमक रहा था। तालाब के तट पर रुकना सुरक्षित न था। मैं धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ा। बार बार चारों ओर देखता जाता था। ईश्वर की कृपा से प्रातःकाल होते होते पेशावर की सरहद पर पहुंच गया। सरहद पर सिपाहियों का पहरा था। मुझे देखते ही तमाम फौज भर में हलचल मच गई। सभी मुझे मरा हुआ समझ रहे थे। जीता जागता लौटता हुआ देखकर सभी प्रसन्न हो गए। कर्नल हैमिल्टन साहब भी समाचार पाकर उसी समय मिलने आए और सब हाल पूछकर कहा, मेजर साहब, मैं आपको मरा हुआ समझता था। मेरे पास तुम्हारे 2 पत्र आए, लेकिन मुझे स्वप्न में भी विश्वास न हुआ था कि ये तुम्हारे लिखे हुए हैं। मैं तो उन्हें जाली समझता था। ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम जीते जी बचकर आ गए। मैंने कर्नल साहब को धन्यवाद देते हुए मन ही मन कहा, काले आदमी का लिखा हुआ जाली था, और वही अगर गोरा आदमी लिखता तो 2 की जगह 4,000 रुपये तक पहुंचा दे जाते। कितने ही गांव जला दिए जाते हैं और ना जाने क्या क्या होता। मैं चुपचाप अपने घर आया और बाल बच्चों को पाकर आत्मा संतुष्ट हुई। उस दिन एक विश्वासी अनुचर के हाथ 2,000 रुपये तुरैया के पास भेज दिया। सरदार ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, असद खां, अभी मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो दुखांत भाग अवशेष है। यहाँ आकर मैं धीरे धीरे अपनी सब मुसीबतें भूल गया, लेकिन तुरैया को ना भूल सका। तुरैया की कृपा से ही मैं अपनी स्त्री और बच्चों से मिल पाया था। यही नहीं, जीवन भी पाया था। फिर भला उसे कैसे भूल जाता। महीनों और साल बीत गए। मैंने तुरैया को और ना उसके बाप को देखा। तुरैया ने आने के लिए कहा था, लेकिन वह आई नहीं। वहां से आकर मैंने अपनी स्त्री को उसके मायके भेज दिया, क्योंकि ख्याल था कि शायद तुरैया आए तो मैं फिर झूठा बनूंगा। लेकिन अब 3 साल बीत गए, तुरैया न आई। मैं निश्चिंत हो गया और अपनी स्त्री को मायके से बुला लिया। हम लोग सुखपूर्वक जीवन काट रहे थे। अचानक फिर दुर्दशा की घड़ी आई। एक दिन संध्या के समय इसी बरामदे में बैठा हुआ अपनी स्त्री से बातें कर रहा था कि किसी ने बाहर आकर दरवाजा खटखटाया। नौकर ने दरवाजा खोल दिया और बेधड़क जीना चढ़ती हुई एक काबुली औरत ऊपर चली आई। उसने बरामदे में आकर विशुद्ध पश्तो की भाषा में पूछा, सरदार साहब कहाँ हैं? मैंने कमरे के भीतर आकर पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? उस स्त्री ने कुछ मूंगे निकालते हुए कहा, यह मूंगे बेचने के लिए आई हूँ, खरीदिएगा? यह कहकर उसने बड़े बड़े मूंगे निकाल कर मेज पर रख दिए। मेरी स्त्री भी मेरे साथ कमरे के भीतर आई थी। वह मूंगे उठाकर देखने लगी। उस काबुली स्त्री ने पूछा, सरदार साहब, यह कौन है आपकी? मैंने उत्तर दिया, यह मेरी स्त्री है। और कौन? काबुली स्त्री ने कहा, आपकी स्त्री तो मर चुकी है, क्या आपने दूसरा विवाह किया है? मैंने रोषपूर्ण स्वर में कहा, चुप बेवकूफ़ कहीं की, तू मर गई होगी। मेरी स्त्री पश्तो नहीं जानती थी। वह तन्मय होकर मूंगे देख रही थी। किंतु मेरी बात सुनकर ना मालूम क्यों काबुली औरत की आंखें चमकने लगी। उसने बड़े ही तीव्र स्वर में कहा, हाँ, बेवकूफ़ न होती तो तुम्हें छोड़ कैसे देती? 2 खस्ती पिल्ले, मुझसे झूठ बोला। ये ले, अगर तेरी स्त्री ना मरी थी तो अब मर गई। कहते कहते शेरनी की तरह लपक कर उसने एक तेज छुरा मेरी स्त्री की छाती में घुसेड़ दिया। मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह कूदकर आंगन में चली गई और बोली, अब पहचान ले, मैं तुरैया हूँ। मैं आज तेरे घर में रहने के लिए आई थी। मैं तुझसे विवाह करती और तेरी होकर रहती। तेरे लिए मैंने अपने बाप का घर छोड़ दिया, लेकिन सब तू झूठ था, मक्कार है। तू अब अपनी बीवी के नाम करो और आज से मैं तेरे नाम करूँगी। यह कहकर वह तेजी से नीचे चली गई। अब मैं अपनी स्त्री के पास पहुंचा। छुरी ठीक हृदय में लगा हुआ था। एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया था। डॉक्टर बुलवाया, लेकिन वह मर चुकी थी।
कहते कहते सरदार साहब की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछकर कहा, अरशद खां, मुझे स्वप्न में भी अनुमान ना था कि तुरैया इतनी पिशाच हृदय की होगी। अगर मैं इसे पहले ही पहचान लेता तो यह आफत ना आ पाती, लेकिन कमरे में अंधेरा था और इसके अतिरिक्त इसकी ओर से निराश हो चुका था। तब से फिर कभी तुरैया नहीं आई। अब जब कभी मुझे देखती है तो मेरी ओर नागिन की भांति फुफकारती हुई चलती है। मुझे देखकर मेरा हृदय कांपने लगता है, मैं अवश हो जाता हूँ। कई बार कोशिश की कि मैं इसे पकड़वा दूं, लेकिन उसे देखकर मैं बिल्कुल निकम्मा हो जाता हूँ। मेरे हाथ पैर बेकाबू हो जाते हैं, मेरी सारी वीरता हवा हो जाती है। यही नहीं, तुरैया का मोह अब भी मेरे ऊपर है। मेरे बच्चों को हमेशा वह कोई ना कोई बहुमूल्य चीज दे जाती है। जिस दिन बच्चे नहीं उसे मिलते, दरवाजे के भीतर फेंक कर चली जाती है और उसमें एक कागज का टुकड़ा बंधा होता है जिसमें लिखा होता है, सरदार साहब के बच्चों के लिए। मैं अभी तक इस हिस्ट्री को समझ नहीं पाया। जितना ही समझने का प्रयत्न करता हूँ उतनी ही याद कठिन हो जाती है। नहीं समझ में आता कि यह मानवीय है या राक्षसी है। इसी समय सरदार साहब के लड़के ने आकर कहा, देखिए वही औरत आज सोने का तावीज़ दे गई है। सरदार की ने मेरी ओर देखकर कहा, देखो अरशद खां, मैं तुमसे कहता था ना, देखो आज भी वह तावीज़ दे गई है। ना मालूम कितने ही तावीज़ और कितनी ही दूसरी बहुमूल्य चीज़ें अर्जुन और निहाल को दे गई है। कहता हूँ कि तुरैया बड़ी ही विचित्र स्त्री है। सरदार साहब से विदा होकर मैं घर चला आया। चौरस्ते पर बुड्ढे की लाश हटा दी गई थी। वहां पहुंचकर मेरे रोए खड़े हो गए। मैं आप ही 1 मिनट तक वहां खड़ा हो गया। सहसा पीछे देखा, छाया की भांति एक स्त्री मेरा पीछे चली आ रही है। वह मुझे खड़ा देखकर वह स्त्री रुक गई और एक दुकान में कुछ खरीदने लगी। मैंने अपने हृदय में प्रश्न किया कि क्या यह तुरैया है? हृदय ने उत्तर दिया, हाँ शायद वही है। तुरैया मेरा पीछा क्यों कर रही है? यह सोचते हुए मैं घर पहुंचा और खाना खाकर लेटा। पर आज घटनाओं का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि किसी तरह नींद न आ रही थी। जितना ही सोने का प्रयत्न करता, नींद उतनी ही दूर भाग जाती। फौजी घड़ियाल ने 12 बजाए, 1 बजाए, 2 बजाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलता हुआ सोने का उपक्रम कर रहा था। इसी अधेड़ बुन में कब नींद आ गई मुझे पता भी ना चला। मुझे जरा भी याद नहीं। यद्यपि मैं सो रहा था लेकिन मेरा ज्ञान जाग रहा था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई स्त्री जिसकी आकृति तुरैया से बहुत कुछ मिलती है लेकिन उससे कहीं अधिक भयावनी है, दीवार फोड़कर भीतर घुस आई है। उसके हाथ में एक तेज छुरा है जो लालटेन के प्रकाश में चमक रहा है। वह दबे पांव सतर्क नेत्रों से ताकती हुई धीरे धीरे मेरी कमरे की ओर बढ़ रही है। मैंने उसे देखकर उठना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर मेरे काबू में नहीं है, मानो उसमें जान ही नहीं है। वह स्त्री मेरे पास पहुँच गई। थोड़ी देर तक मेरी ओर देखा और फिर उसने छुरे वाले हाथ को ऊपर उठाया। मैं चिल्लाने का उपक्रम करने लगा, लेकिन मेरी घिघी बंध गई। शब्द कंठ से ही न फूटा। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने घुटनों के बीच दबाया और मेरी छाती पर सवार हो गई। मैं छटपटाने लगा और मेरी आंखें खुल गई। सचमुच एक काबुली औरत मेरी छाती पर सवार थी। उसके हाथ में छुरा था। वह छुरा मुझे मारना चाहती थी। मैंने कहा, कौन? तुरैया? यह वास्तव में तुरैया ही थी। उसने मुझे बलपूर्वक दबाते हुए कहा, हाँ मैं तुरैया ही हूँ। आज तूने मेरे बाप का खून किया, इसके बदले में तेरी जान जाएगी। यह कहकर उसने अपना छुरा उठाया और इस समय मेरे जीवन और मरण का प्रश्न था। जीवन की लालसा ने मुझसे साहस का संचार किया। मैं मरने के लिए तैयार न था। मेरे अरमान और उमंगें अब भी बाकी थी। मैंने बलपूर्वक अपना दाहिना हाथ छुड़ाने का प्रयत्न किया और एक ही झटके में मेरा हाथ छूट गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से तुरैया का छुरा वाला हाथ पकड़ लिया। ना मालूम क्यों तुरैया ने कुछ विरोध ना किया। वह मेरे हाथ को देखती हुई मेरी छाती से उतर गई। उसकी आंखें पथराई हुई थी। वह एकटक मेरे हाथ की ओर देख रही थी। मैंने हंसकर कहा, तुरैया अब तो पासा पलट गया है। अब तेरे मरने की बारी है। तेरे बाप को भी मारा, अब तुझे भी मारता हूँ। तुरैया अब भी एकटक मेरे हाथ की ओर देख रही थी। उसने कुछ भी उत्तर ना दिया। मैंने उसे झचकोरते हुए कहा, बोलती क्यों नहीं? अब तो तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। तुरैया का मुंह टूटा। उसने बड़े गंभीर और दृढ़ कंठ से कहा, तू मेरा भाई है। तूने अपने ही बाप को मारा है आज। तुरैया की बात सुनकर मुझे उस अवसर पर हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, आफरीदी मक्कार भी होते हैं, या आज मुझे मालूम हुआ। तुरैया ने शांत स्वर में कहा, तू मेरा खोया हुआ बड़ा भाई नाजिर है। वह जो तेरे हाथ में निशान है वह बतला रहा है कि तू मेरा खोया हुआ भाई है। बचपन से ही मेरे हाथ में एक सांप गदा हुआ था। यही मेरी पहचान फौजी रजिस्टर में लिखी गई थी। मैंने हंसकर कहा, तुरैया तू मुझे
भुलवा नहीं दे सकती। मैं अब तुझे किसी तरह न छोड़ूंगा। तुरैया ने अपने हाथ से छुरा फेंक कर कहा, सचमुच तू मेरा भाई है। अगर तुझे विश्वास नहीं तो देख, तेरे दाहिने हाथ में भी ऐसा ही सांप कूदा हुआ। मैंने तुरैया के हाथ पर दृष्टि डाली तो वह भी बिल्कुल मेरे ही जैसा सांप कूदा हुआ था। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुरैया मैं तेरा विश्वास नहीं कर सकता, यह इत्तेफाक की बात है। तुरैया ने कहा, मेरा हाथ छोड़ दे, मैं तुझ पर वार ना करूंगी। आफरीदी कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वह पृथ्वी पर बैठ गई और मेरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने पूछा, अच्छा तुमने अपने माँ बाप का पता है? मैंने सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं, मैं सरकारी अनाथालय में पाला गया हूँ। मेरी बात सुनकर तुरैया उठ खड़ी हुई और बोली, अब तो मेरा खोया हुआ बड़ा भाई नाजिर ही है। मेरे पैदा होने के 1 साल पहले तू खोया था। मेरे माँ बाप तब सरकारी फौज पर छापा डालने के लिए आए थे और तू भी साथ था। मेरी माँ लड़ने में बड़ी होशियार थी। तू उनके पेट में बंधा हुआ था। उसी समय एक गोली उनके पैर में लगी, वे बेहोश होकर गिर गई। बस कोई तुझे खोल ले गया। मेरी माँ को मेरा बाप अपने कंधे पर उठा ले गया, लेकिन तुझे खोज ना सका। बहुत तलाश की, लेकिन कहीं तेरा पता न लग सका। अम्मा अक्सर तेरी चर्चा किया करती थी। उसके हाथ में भी निशान था। यह कहकर उसने फिर वही हाथ मुझे दिखलाया। मैं उसका और अपना सांप मिलाने लगा। वास्तव में दोनों सांप हूबहू एक से थे। बाल भर भी अंतर न था। मैं हताश होकर चारपाई पर गिर पड़ा। तुरैया मेरे पास बैठकर स्नेह से मेरे माथे का पसीना पोंछने लगी। उसने कहा, नाजिर, माँ कहती थी कि तू मरा नहीं, जिंदा है। एक दिन जरूर तू हम लोगों को मिलेगा। तुरैया की बात पर अब मुझे भी विश्वास हो चला था। जाने कौन मेरे में बैठा कह रहा था, तुरैया जो कहती है वह ठीक है। मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्यों तुरैया? मैंने जिसे मारा था वह हम लोगों का बाप था। तुरैया ने के मुंह पर शोक का एक छोटा सा बादल घिराया। उसने बड़े ही दुखपूर्ण स्वर में कहा, हाँ नाजिर, वह अभागा हमारा बाप ही था। कौन जानता था कि वह अपने ही लड़के के हाथों मारा जाएगा। फिर संतानापूर्ण स्वर में बोली, लेकिन नाजिर, तूने जो किया अनजान में किया। बाप के मरने से मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन अब तुझे पाकर बाप का रंज भी भूल जाऊंगी। नाजिर, तू रंज मत ना कर। तुझे क्या मालूम था कि कौन तेरा बाप है और कौन तेरी माँ? देख, मैं ही तुझे मारने के लिए आई थी, तुझे मार डालती, लेकिन खुदा की मेहरबानी से मैंने अपना खानदानी निशान देख लिया। खुदा की ऐसी ही मर्जी थी। तुरैया से मालूम हुआ कि बाप का नाम हैदर खां था, जो आफरीदियों के गिरोह का सरदार था। मैंने सरदार हिम्मत सिंह के संबंध में तुरैया से बातें की तो मालूम हुआ कि तुरैया सरदार साहब को प्यार करने लगी थी। वह हमारे बाप से लड़ भिड़कर सरदार साहब से निकाह करने के लिए आई थी, लेकिन वहां उनकी स्त्री को पाकर वह ईर्ष्या और क्रोध से पागल हो गई। उसने उसकी स्त्री की हत्या कर डाली। काबुली औरत के भेष में जाकर कुछ मजाक करना चाहती थी, लेकिन घटना चक्र उसे दूसरी ओर ले गया। सरदार साहब की दशा का वर्णन किया जब मैंने, तो वह सुनकर वह कुछ सोचती हुई रही। फिर कहा, नहीं, वह आदमी झूठा और दगाबाज है। मैं उससे निकाह नहीं करूंगी, लेकिन तेरी खातिर सब भूल जाऊंगी। कल उनके बच्चों को ले आना, मैं प्यार करूंगी। प्रातःकाल तुरैया को देखकर मेरा नौकर आश्चर्य करने लगा। मैंने उससे कहा, यह मेरी बहन है। नौकर ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तब मैंने विस्तार पूर्वक सब हाल कहा और उसी समय अपने बाप की लाश की खबर लेने के लिए भेजा। नौकर ने आकर कहा, लाश अभी तक थाने में रखी हुई है। मैंने बड़े साहब के नाम एक पत्र लिखकर सब हाल बता दिया। लाश पाने की दरख्वास्त की। उसी समय साहब के यहाँ से स्वीकृति आ गई। एक पत्र लिखकर मेजर साहब को भी बुलाया। मेजर साहब ने आकर कहा, क्या बात है असद, इतनी जल्दी आने के लिए क्यों लिखा था? मैंने हंसते हुए कहा, मेजर साहब, मेरा नाम अशद नहीं, मेरा नाम नाजिर है। मेजर साहब ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए कहा, रात भर में तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं सरदार साहब, अभी और सुनिए। तुरैया मेरी सगी बहन है और जिसे कल मैंने मारा वह मेरा बाप था। सरदार साहब मेरी बात सुनकर मानो आकाश से गिर पड़े हों। उनकी आंखें कपाल पर चढ़ गई। उन्होंने कहा, क्यों असद, तुम मुझे पागल कर डालोगे? मैंने सरदार साहब का हाथ पकड़कर कहा, आइए, तुरैया के मुंह से ही सब हाल सुन लीजिए। तुरैया मेरे यहाँ बैठी हुई आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सरदार साहब सकते की हालत में मेरे पीछे पीछे चले। तुरैया उन्हें आते ही देखकर उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, कैदी, तुम वही गीत फिर गाओ। तुरैया की बात सुनकर मैं और सरदार साहब भी हंसने लगे। सरदार साहब को बिठाकर मैंने विस्तार पूर्वक सब हाल कहा। कहानी सुनकर सरदार साहब ने मुझसे कहा, नाजिर,
अब तुम्हें नाज़िर ही कहूँगा, तुरैया को मैं तुमसे माँगता हूँ, मैं इसके साथ विवाह करूँगा। मैंने हँसकर कहा, लेकिन आप हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान। सरदार साहब ने हँसकर कहा, पलटानियों की कोई जाति-पात नहीं होती। तुरैया ने उसी समय कहा, लेकिन सरदार साहब, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी। हाँ, अगर तुम अपने बच्चों को मेरे पास भेज दो तो मैं उनकी माँ ज़रूर बन जाऊँगी। सरदार साहब हँसते हुए विदा हुए। उसी दिन शाम को हमने सरदार साहब, तुरैया और दूसरे पलटनियों के साथ जाकर अपने बाप की लाश दफनाई। सूरज डूब रहा था, धीरे-धीरे अंधेरा हो रहा था। हम दोनों, तुरैया और अपने बाप की कब्र पर फ़तिहा पढ़ रहे थे। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी फ़तिहा कैसी लगी? ज़रूर बताएँ। थैंक यू।